हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 10 है ना सर्कल्स, उसको कराने वाली हूँ। ये जो आपको गवर्नमेंट स्कूल से डीओई की तरफ से जो सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, उस बुक से हम इस चैप्टर को करने वाले हैं। चैप्टर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा है, काफ़ी क्वेश्चंस कर रखे हैं इसके। 47 तक के क्वेश्चंस आपको चैनल पे मिल जाएंगे, सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से कर सकते हैं। आज हमारे को क्वेश्चन नंबर 48 से स्टार्ट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, in the given figure O is the center of the circle. If angle ABD is equal to 35 degree and angle BAD is equal to 70 degree, find angle ACB. तो इस क्वेश्चन में आपको फिगर पहले से ही गिवन है और आपसे कह रहा है कि एक सर्कल है जिसमें O जो है वो आपका सेंटर है। क्लियर? साथ के साथ दो एंगल्स आपको दे रखे हैं। एक आपको दे रखा है ABD, ये वाला एंगल 35, दूसरा दे रखा है BAD 70 डिग्री। आपको फाइंड इसके अंदर कौन सा एंगल करना है, अगर मैं उसको यहाँ हाईलाइट करूँ तो ACB ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो देखो, अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखो ADB वाले ट्राइंगल में, तो इसमें आपको B वाला एंगल भी पता है और A वाला एंगल भी पता है। तो क्या आप D वाला एंगल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के, है ना। तो चलो वही बात करते हैं। तो इन ट्राइंगल ADB, इसमें मुझे पता है 70 + 35 प्लस एंगल ADB इज इक्वल्स टू में 180 होगा। अब इन्हें अगर हम यहाँ प्लस करें तो 105 हो जाएगा, प्लस एंगल ADB इज इक्वल्स टू में 180 हो गया। यहाँ से मैंने अपना एंगल ADB निकाल दिया, तो वो आ गया मेरे पास 180 माइनस का 105, तो वो कितना हो जाएगा 5। यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 7। ठीक है, तो 75 डिग्री आ गया ये वाला एंगल। क्या अब आप इस वाले एंगल से C वाला एंगल निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। ये दोनों एंगल्स आपके इक्वल होंगे। ADB इज इक्वल्स टू में एंगल आपके पास ACB क्यों होंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ये आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम 10.9। तो बस रीजन में यहाँ लिख दो एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्लियर? ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 48। चलिए अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 49 पे। तो इस क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। कह रहे हैं इन फिगर OD इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB। OD जो है वो AB पे परपेंडिकुलर है ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज O एंड BC इज अ डायामीटर, शो दैट CA इज इक्वल्स टू में 280। इसमें आपको प्रूव करना है। सबसे पहली बात आपको यहाँ गिवन क्या है कि जो ये OD है ना, ये आपका इस AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो फिर मैं ये कह सकती हूँ कि जो मेरा D है वो मिड पॉइंट है AB का, है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ पहले इस क्वेश्चन को। तो सिंस OD इज परपेंडिकुलर टू AB एंड द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। एक और चीज मैंने यहाँ एक्स्ट्रा ऐड कर दी है। कह रहे जो हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब AD इज इक्वल्स टू में DB होगा। D मेरा मिड पॉइंट हो गया। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। साथ के साथ O जो है वो सेंटर था, वो मुझे यहाँ पर क्वेश्चन में दे ही रखा था। तो O मैं ये कह सकती हूँ सेंटर है, तो वो मिड पॉइंट हो जाएगा BC का, है ना। तो ये हो गया यहाँ पर O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। तो D मिड पॉइंट हो गया AB का और O मिड पॉइंट हो गया यहाँ पर किसका? BC का। तो अगर हम यहाँ पर देखें, जब हमारे पास ये एक ट्राइंगल के दोनों पॉइंट्स मिड पॉइंट्स होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है, जो उन दोनों मिड पॉइंट से लाइन बनी होती है वो थर्ड वाली लाइन की क्या होती है? पैरेलल होती है। तो इसका मतलब OD जो है वो किसके पैरेलल हो जाएगा? AC के पैरेलल हो जाएगा। और साथ के साथ हाफ भी होती है, तो OD जो है वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा CA के। अब मैंने इसको 2 को इधर ले गई और यहाँ CA आ गया, हेंस प्रूव्ड। ये एक थ्योरम है आपके पास। थ्योरम में एक बार थोड़ा सा समझा देती हूँ। एक ट्राइंगल के अगर दो मिड पॉइंट से जो लाइन ज्वाइन हो रही है, ये दोनों मिड पॉइंट होने चाहिए। जो ये लाइन ज्वाइन होती है ये हमेशा थर्ड वाली लाइन के, थर्ड वाली साइड के, इस वाली साइड के पैरेलल होती है और उसके हाफ होती है। ऐसा थ्योरम है ये हमारे पास।
क्लियर। तो सेम वही थ्योरम मैंने यहाँ पर लगा दी, क्योंकि डी और ओ दोनों ही मेरे मिड पॉइंट्स थे, तो फिर ओ डी जो है वो ए सी के पैरेलल भी हो जाएगा और उसके हाफ भी हो जाएगा। बस उसी से ही हमारा ये यहाँ पर प्रूव हो गया। क्लियर है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। कहीं भी दिक्कत लगे तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। देखिए यहाँ आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहे हैं टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर O वेयर AB इज द कॉर्ड ऑफ आउटर सर्कल which intersect the inner circle at C and D are shown in the figure. If AB is equal to 12 cm and CD is equal to 8 cm, find AD. क्वेश्चन में आपको यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशंस गिवन है। OM जो है वो इस पे परपेंडिकुलर आपको दे ही रखा है, इन्होंने डाल रखा है। आपको ये फाइंड करना है इतना AD, ठीक है। देखो आपको ए बी यहाँ कॉर्ड दे रखी है। सबसे पहली बात, अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि जो मेरा ओ है मैं वो परपेंडिकुलर है ए बी पे, तो वो उसको दो इक्वल पार्ट्स में बांट रहे हैं, है ना। तो यहाँ से मैं ये दोनों चीज़ें निकाल सकती हूँ। अब वो कैसे निकालूंगी, देखो मुझे पूरा ए बी दे रखा है, कितना है 12 है, तो इसका दो पार्ट क्या होगा कि जो ए एम है वो एम बी के इक्वल होगा। दोनों कितने हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर ईच। उसी तरीके से मुझे सी डी 8 दे रखा है, तो जो सी एम है वो एम डी के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 8 है तो 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है। अब आप इसी से क्या कर सकते हैं, अपना ए डी फाइंड कर सकते हैं। देखो ए डी जो है वो है क्या आपके पास, अगर मैं ए डी देखूँ तो आप ये कह सकते हो वो ए सी प्लस में वो क्या है आपके पास ए सी में, या फिर ए एम प्लस एम डी कह सकते हो, है ना। ए एम प्लस में एम डी है आपके पास, ठीक है। अब ए एम आपने ऊपर फाइंड कर दिया 6 और एम डी आपने ऊपर फाइंड कर दिया कितना है 4 है, तो टोटल मिला के ए डी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 50 आपके पास। तो आज हम यही 3 क्वेश्चंस करने वाले हैं, 48, 49 एंड 50। आगे के क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। इन क्वेश्चंस में कहीं भी आपको दिक्कत लगे आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा।